मतदान होगा, क्योंकि पहले 825 सीटें थी, लेकिन जिस तरह से कई सीटों पर निर्विरोध यहां पर प्रत्याशी निर्वाचित हुए हैं, उसके बाद अब 476 पदों के लिए मतदान हो रहा है। तो खबर हम आपको बता रहे हैं, आज 476 पदों के लिए मतदान होगा। 11 बजे से 3 बजे तक यहां पर मतदान होना है। हेलो। तो खबर हम आपको बता रहे हैं किस तरह से यहां पर आज चुनाव होने हैं। 476 पदों के लिए आज मतदान होगा। आपको बता दें, जिस तरह से निर्विरोध निर्वाचन भी बड़ी संख्या में यहाँ पर हुआ है, उसके बाद अब यहाँ पर 476 ऐसी सीटें हैं जहाँ पर वोटिंग के जरिए फैसला होगा। 11 बजे से 3 बजे तक यहाँ पर आपको बता दें मतदान होना है, और आज ही 3 बजे के बाद मतगणना होगी। देर शाम तक यहाँ पर परिणाम सामने आएंगे। फुल फ्रेम मतलब तो खबर हम आपको बता रहे हैं किस तरह से आज यहाँ पर निर्विरोध निर्वाचन के बाद जो सीटें बची हुई हैं उन पर वोटिंग होगी। खबर हम आपको बता रहे हैं। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ कानपुर से हमारे साथ संवाददाता विवेक सीधे जुड़ गए हैं। विवेक, आज ब्लॉक प्रमुख का चुनाव होना है, किस तरह की तैयारियां वहां पर हैं, क्योंकि जिस तरह से हिंसा बवाल देखने को मिला है, उसके बाद आज ये बड़ी चुनौती है। देखिए शैलेन, यहाँ पर अगर कानपुर की बात करी जाए तो कानपुर में ब्लॉक प्रमुख के चुनाव को लेकर यहाँ पर पूरी तैयारियां कर ली गई हैं। यहाँ कानपुर की बात करें तो यहाँ पर 10 ब्लॉक थे, जिसमें 4 ब्लॉकों में निर्विरोध चुनाव हो चुके हैं और 4 ब्लॉक प्रमुख भी हो चुके हैं, जिसमें कि घाटमपुर और बिदनू और शिवराजपुर और कल्याणपुर में यहाँ पर भाजपा के जो प्रत्याशी हैं वो ब्लॉक प्रमुख बनाए जा चुके हैं। बाकी जो आज चुनाव होने हैं वो 6 ब्लॉकों में चुनाव होने हैं, और 6 ब्लॉकों में लगभग यहाँ पर 446 मतदाता है जो यहां पर वोट डालेंगे। फिलहाल यहां पर जो है जितनी जगहों पर चुनाव होने हैं वहां मजिस्ट्रेट पहुंच चुके हैं, सारी तैयारियां यहां पर कर ली गई हैं। लेकिन जिस तरह से नामांकन के दौरान गुंडाई हुई थी, बवाल हुआ था, उसको देखते हुए यहां पर प्रशासन ने फोर्स तो लगाया है, लेकिन अब ये चुनाव में जिस तरह से वोटिंग होगी, यहां से 11 बजे से लेकर 3 बजे तक वोटिंग का समय दिया गया है, और 4 बजे तक यहां पर जो है निकल कर सामने आ जाएगा कि कौन प्रत्याशी यहां पर जीत रहा। अगर बात करी जाए यहां पर प्रत्याशियों की, तो यहां पर बीजेपी और सपा की जो है लड़ाई है। 6 जो मतदान केंद्र है वहां पर सपा और बीजेपी की यहां पर लड़ाई है। 2-2 प्रत्याशी उतारे गए हैं, जबकि बसपा का यहां पर कोई भी प्रत्याशी नहीं है। तो फिलहाल यहां पुलिस फोर्स मौजूद कर दिया गया है, लेकिन देखने वाली बात यह होगी कि जिस तरह से नामांकन वाले दिन भी पुलिस फोर्सों को मौजूद किया गया था, लेकिन पुलिस मुंह दर्शक बनी रही थी। तो कहीं ना कहीं ऐसी जगहों पर अगर बवाल होता है तो पुलिस का यहां पर किस तरह से रवैया निकल कर सामने आता है, ये देखने वाली बात होगी। चलें, बिल्कुल यहाँ पर देखने वाली बात होगी। मेरठ से हमारे साथ संवाददाता नरेंद्र हमारे साथ जुड़ गए हैं। नरेंद्र, आज पश्चिमी यूपी में भी कई सीटों पर मतदान होना है, यहाँ पर क्या तैयारियां वहां पर आप देख रहे हैं, क्या माहौल है वहां पर? देखिए शैलेंद्र, तैयारियां जो हैं वो पुलिस प्रशासन को करनी है और वो कर चुके हैं। 11 बजे से जो मतदान है वो शुरू हो जाएगा। अलग अलग ब्लॉक्स पर वोट डाले जाएंगे, और केवल मेरठ ही नहीं, पूरे पश्चिमी उत्तर प्रदेश में ये मतदान जो है वो 11 बजे से होगा, और शाम को 4 बजे के बाद जो रिजल्ट हैं वो आएंगे। सबसे बड़ी बात यह है कि ये जो चुनाव है वो सीधे सीधे जनता का चुनाव नहीं है। इसमें बीडीसी मेंबर्स जो हैं वो वोट डालेंगे, और इसीलिए कई दिनों से ये कोशिश हो रही है कि जो बीडीसी मेंबर्स हैं उनको हाईजैक किया जाए, उनको किडनैप किया जाए, उनको डराया धमकाया जाए और किसी तरीके से पक्ष में कर लिया जाए। जो बीजेपी के प्रत्याशी हैं वो लगातार इस कोशिश में हैं, और उसके लिए लगातार जो पुलिस है उसका इस्तेमाल हो रहा है, प्रशासन के अधिकारियों का इस्तेमाल हो रहा है, मुकदमों का डर दिखाया जा रहा है, मुकदमे भी दर्ज हो रहे हैं, कार्रवाइयाँ हो रही हैं। ये सब दौर हमेशा की तरह आपकी बार भी चल रहा है। लेकिन दूसरी तरफ अगर देखें तो एक व्यवस्था है जिसको लोकतांत्रिक व्यवस्था कहा जाता है, निर्वाचन की व्यवस्था है,
उस व्यवस्था में इन सब चीज़ों के लिए कहीं जगह नहीं होनी चाहिए। लेकिन इस बार ये देखा गया है कि जगह जगह हिंसा का भी दौर है, बहुत सारी जगह फायरिंग हुई, नामांकन के दौरान हथगोले भी चले और लखीमपुर खीरी में तो हद ही हो गई, वहाँ पर साड़ियाँ तक खींची गई जो महिला प्रत्याशी और उनके प्रस्तावक थे उनकी। अभी कल बुलंदशहर में जिस तरीके से घर में घुसकर बीडीसी मेंबर्स को उठाया गया, पुलिस उसमें साथ थी, राज्य मंत्री का जो पीआरओ था वो उनकी अगुवाई कर रहा था। इन सब घटनाओं को देखते हुए नहीं लगता कि जो ट्रांसपेरेंसी और निष्पक्षता की बात कही जाती है वो अब कहीं बाकी बची है। पूरा लठ लेकर पुलिस घूम रही है और प्रत्याशी बीजेपी के उनके साथ घूम रहे हैं। सत्ता का जितना दुरुपयोग हो सकता है, पावर का जितना इस्तेमाल हो सकता है, वो सब किया जा रहा है। बिल्कुल नरेंद्र, यही स्थितियां यहाँ पर बनी हुई हैं, चाहे पूरब हो, चाहे पश्चिम हो, चाहे उत्तर हो, चाहे दक्षिण हो। यूपी में इस बार ब्लॉक प्रमुख के चुनाव बेहद हिंसक हो चले हैं और आज भी बड़ी चुनौती है। हमारे साथ वाराणसी से संवाददाता रोहित भी जुड़ गए हैं। रोहित, पूर्वांचल की बात करें, केवल वाराणसी तक सीमित ना रहे, पूर्वांचल की बात करें तो आज बड़ी चुनौती होगी। जिस तरह से कई जिलों में हिंसा की तस्वीरें सामने आई, आरोप लगे संत कबीर नगर के 38 बीडीसी किडनैप किए गए थे लखनऊ लाकर, और ऐसे तमाम आरोप सामने आए। आज बड़ी चुनौती है। देखिएगा, पंचायत चुनाव में जिला पंचायत अध्यक्ष और ब्लॉक प्रमुख की यदि हम बात करें इन चुनाव की, तो पूर्ण रूप से सत्ता पक्ष का चुनाव होता है, धनबल का चुनाव होता है और बाहुबल का चुनाव होता है। कहने को तो निर्वाचन की जो प्रक्रिया है पूरी तरीके से फॉलो की जाती है, लेकिन जिसकी लाठी होती है उसी की भैंस होती है। और ये भैंस को हाँकने की जो प्रक्रिया है, जिसको हम हिंसा शाब्दिक रूप में हम हिंसा कहते हैं, दरअसल वो जिसकी लाठी, जिसकी भैंस वाली, तो भैंस को यानी मतदाता को यानी बीडीसी प्रत्याशी को हाँकने की कोशिश करते हैं, जिसको हम हिंसा कहते हैं। यही हाल पूर्वांचल में भी है, जहां जहां निर्वाचन हो चुका है, निर्विरोध हो चुका है, वो भी कहीं न कहीं बाहुबल से हुआ है। क्योंकि आप ये सोचिए, देखिए एक ब्लॉक प्रमुख प्रत्याशी के लिए इतनी बीडीसी है, कोई नामांकन करने वाला नहीं है, कोई एक इतना बड़ा सुरमा है या इतना बड़ा लोकप्रिय कहाँ से हो गया है कि उसके खिलाफ कोई चुनाव लड़ने के उतरता नहीं है। तो जाहिर है डर है। डर किस बात का है? या तो पैसा से बिक गए हैं, या फिर डंडे का डर है कि बेटा मारे जाओगे, और नहीं तो पुलिस के माध्यम से सत्ता हमारी है, बाद में तुम्हारे ऊपर मुकदमा कर देंगे, अब तुम दौड़ते रहो कचहरी में और थाने में चक्कर लगाते रहो। तो जान है तो जहान है, इसलिए लोग डरते हैं और डर के माहौल में ये चुनाव होता है। सिर्फ अभी की हम बात नहीं कह सकते हैं कि इस सरकार में, सरकार चाहे बसपा की रही हो, चाहे सपा की रही हो, चाहे उससे पहले भी भाजपा की रही हो, कहीं भी रही हो, ये जो दो चुनाव होते हैं, खासकर ब्लॉक प्रमुख का, जिला पंचायत अध्यक्ष का, उसका वो अराजकता के माहौल में चुनाव होते हैं। सत्ता पक्ष चाहती है कि सब कुछ मेरे हाथ में है, उसके हाथ में हो जाता है, क्योंकि उसके हाथ में पुलिस होती है, उसके हाथ में कानून होता है और सब कुछ उसके हाथ में होता है। पैसा भी खूब बांटती है, तो पैसे भी बंट रहे हैं। तो यही हाल पूर्वी उत्तर प्रदेश का है। कहने को हम इसको लोकतंत्र का चुनाव कह सकते हैं, लेकिन ये सब चुनाव सच कहा जाए तो लोकतंत्र के नाम पे मजाक। बिल्कुल, जिस तरह से रोहित तस्वीरें भी आई हैं वो भी यही साबित करें कि इन चुनाव में मर्यादाओं को तार-तार किया गया है। जीत के लिए वो सब जतन किए गए हैं जो संवैधानिक सीमा से परे थे। हमारे साथ नरेंद्र लगातार मेरठ से बने हुए हैं। नरेंद्र, जो तस्वीरें सामने आई हैं, जो यहाँ पर हालात बने हैं, वो बता रहे हैं कि किस तरह से यहाँ पर धन बल का, सरकारी मशीनरी का दुरुपयोग किया गया। विपक्ष भी तमाम आरोप लगा रहा है, लेकिन आज जब 11 बजे से 3 बजे तक मतदान होगा तो प्रत्याशियों की भी परीक्षा है, प्रशासन की भी परीक्षा है और लोकतंत्र की भी। देखिए, प्रत्याशियों की और प्रशासन की क्या परीक्षा की बात कहें, जहां पर कैंडिडेट थोड़ा सा मजबूत है, जिसको कोई पर्चा नहीं फाड़ पाया जिसका, और जो बाद में किसी भी डर के दबाव में नहीं आया, बस वहीं पर इलेक्शन हो रहे हैं। बाकी जगहों पर या तो बीजेपी के प्रत्याशियों ने अपने ताकत के इस्तेमाल से, पुलिस प्रशासन के इस्तेमाल से कैंडिडेट को विड्रॉल करा लिया या फिर उसको पर्चा ही नहीं भरने दिया, और जहां जहां पर्चा जो लोग भर पाए हैं उन पर लगातार दबाव बना हुआ है। मेरे पास ऐसे बहुत से कैंडिडेट हैं जिनके फ़ोन आए हैं और उनका कहना है कि उनके ऊपर लगातार ये दबाव बनाया जा रहा है कि वो सत्ता का इस्तेमाल करेंगे, मुकदमे दर्ज करा देंगे, बाद में जेल भेज देंगे, इस चुनाव से वो लोग हट जाएं। इस तरीके का लगातार दबाव है। ये भी कहा जा रहा है कि जो बीडीसी मेंबर्स हैं, जो आपको समर्थन कर रहे हैं, आप हमको दे दीजिए, जो पैसा
चाहे ले लीजिए, ये सब भी किया जा रहा है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल ये है कि हर कोई बिकाऊ नहीं होता, लेकिन जहां जहां जो लोग मोल्ड हो जाते हैं, जो लोग डर जाते हैं, वहां पर वो लोग कंप्रोमाइज बिल्कुल नरेंद्र, यहाँ पर साम दाम दंड भेद सब अपनाया जा रहा जीत के लिए। वो चाहे कोई भी प्रत्याशी हो, अगर वो ईमानदार है तो उसके सामने स्थितियां ऐसी बनाई जा रही कि वो या तो वोटिंग नहीं कर पाएगा या तो वहां पहुंच नहीं पाएगा, और जो यहाँ पर दबाव में आ जा रहा है उसके साथ तो जो बर्ताव किया जा रहा है वो सबके सामने है। रोहित लगातार हमारे साथ बने हुए वाराणसी से। रोहित, आज मतदान होना है और आज ही परिणाम आएंगे, उससे पहले यहाँ पर जिस तरह के हालात हैं, तैयारियां हैं, उसमें कुछ बदलाव दिखा है? क्योंकि जिस तरह की हिंसा हुई है, बवाल है, कुछ अंतर दिख रहा है कि प्रशासन वो तैयारी दिखा रहा कि इस बार वो ना हो जो इससे पहले होता है? शासन चाहे किसी भी हाल में एक मिनिमम जो प्रोटोकॉल होता है चुनाव को लेकर वो अपने पूरी किया हुआ है। चूंकि हिंसा कई राउंड हो चुकी है, अध्यक्ष के चुनाव में हो चुकी है, इसके कारण, और नामांकन में भी हो चुकी है, इसके कारण प्रशासन जो है अतिरिक्त सुरक्षा जरूर बरत रहा है। खासकर जो जहाँ पे मतदान होने उसके आसपास के एरियो पे अतिरिक्त सुरक्षा बढ़ती जा रही है, क्योंकि पूरी तरीके से ये प्रयास रहेगा, जो सत्ता पक्ष के लोग हैं, ये हमेशा होता रहा है कि जो बीडीसी के आते हैं, जो जिनकी संभावना होती है कि उनके विपक्ष में मतदान करें, उनको घुसने ही नहीं दिया जाए या उनके घर से ही कैप्चर कर लिया जाए। तो ये सब चीजें लगातार संभावनाएं बनी हुई हैं, न सिर्फ वाराणसी में बल्कि आसपास के सभी जिलों में, पूरे पूर्वी उत्तर प्रदेश में यही हालात है। पूर्वी उत्तर प्रदेश क्या, पूरे प्रदेश में ये हालात है। और इधर की हम बात करें तो पुलिस काफी सतर्क है। पुलिस बस यही चाहती है किसी तरीके से हिंसा न बिल्कुल हिंसा रोहित, आज देखने वाली बात होगी कि आज जब मतदान शुरू होंगे 11 बजे तो आखिर किन हालातों के बीच होते हैं, प्रशासन की तैयारियां और हकीकत किस तरह की सामने आती है। तमाम जानकारी देने के लिए आप सबका शुक्रिया। आगे आपको बढ़ते हैं। मायावती का यूपी सरकार पर बड़ा हमला